हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम टेंस के सीरीज में पास्ट शुरू करने वाले हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट के हम चारों टेंस को कर चुके हैं। एक बार बता दीजिए, क्लियर है ये? ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आज हम शुरू करेंगे, उसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखो, टेंस जो है वो ग्रामर और ट्रांसलेशन, ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, दोनों में यूज़ होते हैं, बट आपको यूज़ करना आना चाहिए। मोस्टली कॉमन ये व्यू है लोगों के बीच में कि टेंस केवल और केवल ट्रांसलेशन के लिए होते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में करते हैं या हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश से इंग्लिश में ही कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको ग्रामर कहते हैं, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं, जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो दो चीज़ों को समझते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी मैसेज है, कोई भी सेंटेंस है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे ये किस टेंस का है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उस टेंस की पहचान क्या है ना। तो पहचान ये है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में शब्द ऐसा आया है, जैसे मान लीजिए आया, गया, ठीक है, खाया, इस तरह से, यानी चीज़ें जो हैं वो पास्ट में होनी चाहिए, भूतकाल में, है ना। जो कार्य हैं वो हमारे भूतकाल में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम सेंटेंस बोलें कि राम घर गया, राम घर गया, ठीक है, यानी चला गया, पास्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अगर हम इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब भी हम सेंटेंस को देखते हैं तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं और इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो अगर इसमें रूल की बात करें, अगर हम रूल की बात करें या नियम की बात करें तो हमें एक चीज़ समझना है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें अगर सकारात्मक है तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। हमारी बात समझना, अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, न ही सेकंड सेंटेंस में, न ही सिंगुलर में, न ही बहुवचन में। हमारी बात समझना, अगर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो केवल क्या लगेगा इसमें, केवल इसमें सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ आएगा। एक बात आप समझना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई टेंस है और वो अफर्मेटिव है तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, केवल हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर जैसे हमारा ये सेंटेंस था, अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो राम घर गया, तो राम, ठीक है, या रामा, अब गो की क्या है सेकंड फॉर्म, वेंट, राम वेंट टू होम, इस तरह से ये बन गया। उसने खाना खाया, ही ईट का सेकंड फॉर्म एट, ATE, ही एट द फूड, ठीक है। ही या सी भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही ईट एट 18 द फूड, इस तरह से। तो ये बात आप समझ लेना कि ये सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं अगर इसमें
निगेटिव नहीं है तो, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो, अब हमारी बात समझना, अगर कोई भी सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उस कंडीशन में हम करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ करते हैं, डिड या डिड नॉट। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये बात आप समझ लेना, फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अगर कोई इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, तो हम इसको सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब में डिड का यूज़ करते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। और अगर निगेटिव है तो डिड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, न कि सेकंड फॉर्म। अगर अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह घर नहीं गया, घर नहीं गया, हम सीधे सीधे एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल, वह घर नहीं गया, ठीक है। उसके बाद है क्या वह घर गया, इस तरह से, ठीक है। तो दो ये सेंटेंस हो सकते हैं, क्या वह घर गया या वह घर नहीं गया। इनको हम कैसे देखेंगे, इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर हमें सेंटेंस बनाना है, वह घर नहीं गया, तो ही डिड नॉट। अब यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म नहीं है, गो ही आएगा। ही डिड नॉट गो टू होम, ठीक है, घर नहीं गया। क्या वह घर गया, सेम इसमें रूल अप्लाई होगा, डिड आएगा, डिड ही गो टू होम, ठीक है। इस तरह से चीज़ें सेम रहेंगी, बट इसमें क्या है, आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर वो अफर्मेटिव है तो, अगर निगेटिव है तो डिड का यूज़ करना है, और सभी के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ये ट्रांसलेशन है। उसने खाना खाया, वो घर गया, ठीक है। इस तरह से जब भी कोई वर्ड आएंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ग्रामर में इसको अगर ग्रामर में होगा तो कैसे बनेगा? अगर मैं उन्होंने सेंटेंस दे दिया है ना, सेंटेंस दे दिया, अगर उसने पूछा उन्होंने सी है ना सेंग ए सॉन्ग, है ना। अब उसने बोला कि इसको निगेटिव बनाना है। ये आप ध्यान रखना, ये यूपीएससी में भी आता है और पीसीएस में भी आता है, प्री में। तो इसका क्या बनेगा, सी सेंग ए सॉन्ग, निगेटिव। इसका निगेटिव होगा सी डिड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंग है वो सिंग का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आएगा सिंग ए सॉन्ग, बस ये हो गया निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। ये तो हो गया मेंस के पर्पज से, और आपके जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ भी ऐसे पूछे जाते हैं। अगर हम ये सेंटेंस देते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, मान लीजिए है ना कि बॉयज डिड नॉट वेंट टू होम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाए तो उसमें है अगर ए बी और सी और डी, तो उसे पूछेगा इसमें, सॉरी हाँ डिड नॉट है, डू नॉट नहीं है, डिड नॉट। तो इससे पूछेगा अभी कौन सा इसमें जो है ऑप्शन गलत है। ये आपके एसएससी में, डीएसएसबी में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो एरर वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं।
आपको वॉइस डिड नॉट बेंड, अब मैंने आपको बोला था जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आता है, सेकंड फॉर्म नहीं आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि यही आंसर होगा, यही गलत है। ठीक, तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट। मैं पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे ट्रांसलेशन के और ग्रामर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई बुक है, कुछ भी है, गाइड है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।